everyone, welcome to the YouTube channel of Dhruv Academy and I am विक्रांत और आप हैं विक्रांत सर के साथ ही हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने बेटा आईपीसी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लिया कि कोई भी मॉलिक्यूल मेरे सामने अगर हेलो अल्केन का है तो उसके नेमिंग कैसे किए जाते हैं। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक आईपीसी नेम और एक कॉमन नेम। तो हम आईपीसी नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे थे, तो हमने नॉर्मली हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो भी चीज़ें होती थी बेसिक बातें में डिस्कस कर लिया था ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा एक टॉपिक इसी में इंक्लूड हो जाता है जिसमें हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली हेलो कंपाउंड्स। पॉली हेलो कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे में एक से ज़्यादा हेलोजन एटम आ गए तो क्या करना है। तो मान लीजिए जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ लेके आया हूँ, जैसे अभी तक यहाँ पे अगर एक क्लोरीन है तो इसको बोला जाएगा मोनो हेलो। इसमें एक हेलोजन्स हैं तो मोनो हेलो कंपाउंड है। अगर एक हेलोजन होते हैं तो उसको बोला जाता है मोनो हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। अगर दो हेलोजन्स हैं तो क्या कहलाएगा, डाई हेलो कंपाउंड्स बोले जाएंगे इसको। अगर तीन है तो क्या होगा बताओ आप ही, इसको ट्राई हेलो के नाम दिए जाएंगे। और अगर चार होगा तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलो कंपाउंड। इस तरीके से सो दैट बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, पेंटा हेक्सा हेलो कंपाउंड्स। तो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे अगर चीज़ें लिखी हैं तो इसको नाम कैसे दिया जाता था, आप क्लोरोमीथेन बोलते थे बेटा। क्लोरोमीथेन इसका नाम दे दिया करते थे कि नहीं कर दिया करते थे बताओ। पर अगर यहीं पे कार्बन पे यानी एक H को हटाया मीथेन में तो एक क्लोरीन लगाई, यहाँ दो H को हटा के अगर दो क्लोरीन को लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, दोनों क्लोरीन ही हैं तो नाम हो जाएगा, देखो इधर। तो अगर इसका वर्ड रूट बोला जाए तो ये कार्बन है तो ये कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है आप ही बताओ। मीथेन बोलते हैं ना आप इसको, मिथ बोलते हो, मिथ। और केवल सिग्मा बॉन्ड है तो N लगा देंगे। और अगर दो क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। क्या बोलेंगे जाएंगे इसको, डाई क्लोरो। क्योंकि अगर ये एक था तो नॉर्मल क्लोरोमीथेन बोल दिया करते थे, कोई नाम में मोनो तो नहीं लिखते थे, मोनो लिखने की जरूरत तो नहीं है। पर अगर दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरोमीथेन लिखना जरूरी हो जाता है। अगर तीन हेलोजन को रिप्लेस कर दिया है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्राई क्लोरो। क्या बोलेंगे इसको बताओ, तीन है तो ट्राई क्लोरो और एक कार्बन के लिए मिथ इस्तेमाल हो जाएगा और N लगा देना, क्या दिक्कत है, सिंपल। 1 2 3 4 चार क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, टेट्रा। टेट्रा क्लोरीन है तो क्लोरो और इसी के आगे लिख देने का मीथेन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस सीरीज में वी हैव डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मीथेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दो कार्बन एटम आ गए, लफड़ा यहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको दो क्लोरीन ही लगाने हैं और दोनों क्लोरीन आपने अलग अलग कार्बनों पे लगा दिया, हो सकता है ना। और अगर आपने गलती से दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगा दिया, ये भी हो सकता है कि दो क्लोरीन है और दोनों को आपने एक ही कार्बन पे लगा दिया या अलग अलग कार्बन पे लगाया, तो क्या नाम एक होंगे, बिल्कुल नहीं, अलग अलग नाम हो जाएंगे। तब ऐसे केस में हम वही बात करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ निकालेंगे और मान लेंगे ये दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दो ब्रांच हो गए। तो अब देखो इधर से चलो इधर से चलो, बात तो बराबर ही है, दोनों तरफ एक ही, चाहे इधर से चलो इधर चलो, बात एक ही है ना, एक ही है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, देखो इधर 1 पे ये क्लोरीन और 2 पे ये क्लोरीन, तो नाम के आगे क्या लगाएगा इसके, 1 क्लोरो 2 है ना, और दोनों क्लोरीन है तो नाम के आगे लिखना पड़ेगा 1 2 डाई क्लोरो। पोजीशन तो देने पड़ेंगे दोनों के, 1 2 डाई क्लोरो और दो कार्बन के लिखा इस्तेमाल करते हो एथ और यहाँ पे N, 1 2 डाई क्लोरो इथेन, सिंपल। यहाँ बताओ अगर 1 पे ये 1 है क्योंकि इधर से नेमिंग करना पड़ेगा आपको, नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी जरा बताइए आप, इधर से ही करनी पड़ेगी ना, 1 2। बताओ 1 पे दोनों क्लोरीन है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1 1 डाई क्लोरो। देखो इधर 1 पे दोनों क्लोरीन है, 1 1 डाई क्लोरो इथेन। क्या मेरी बात आप समझ गए होंगे, पक्का समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का समझ गए ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सिंपल है कि अगर डाईक्लोरो सिस्टम है तो उसके नॉमेनक्लेचर को हम कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको ढंग से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मान लीजिए गलती से मेरे पास ऐसा सिस्टम आ गया जिसमें क्लोरीन एटम अलग अलग हो गए, हेलोजन एटम अलग अलग हो गए। मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ओहो, ब्रोमीन और क्लोरीन इस तरीके से आ गए तो क्या होगा, यहाँ मान लो CH2 थे और ब्रोमीन और क्लोरीन एक ही एलिमेंट पे आ गए। मान लो यहाँ CH हटा के ब्रोमीन भी लगा दिया और क्लोरीन भी लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया। अब अगर कोई आपसे नाम इन दोनों का पूछे तो क्या होगा जरा बताओ, नाम में क्या लगा है बताओ, इधर से चले इधर से चले तो बोलोगे सर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट लग गए हैं।
अब वही कहानी हो गई ना, अगर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट लग गए हैं तो हम क्या चेक करेंगे, अगर दोनों 1 1 पे ही आ रहे हैं, इधर से भी 1 पे आ रहा है, इधर से भी 1 पे आ रहा है, तो फिर ये चेक करो कि नॉमेनक्लेचर में इसका अल्फाबेट कैसे आ रहा है, या बी से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट होगा, क्लोरो सी से, ब्रोमो बी से, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसको 1 देंगे और इसको 2 दे देंगे, हो जाएगा ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो और 2 कार्बन के लिए इथेन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर इधर की ओर चला जाए तो बेटा क्या होने वाला है बताओ, 1 और ये 2, क्योंकि इधर तो है ही नहीं, यही है, जो है यहीं पे है, तो 1 पे ब्रोमो भी लगा है और 1 पे क्लोरो भी लगा है, और 2 कार्बन के लिए इथ का इस्तेमाल करने हम तो जानते ही हैं। तो इसका मतलब जब हमारे पास एक से ज़्यादा हैलोजन आइटम्स आ जाएं तो 1 2 3 टेट्रा डाई इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो इधर देखो, अगर मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया होता बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, और यहाँ पे क्लोरीन 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 दिया गया होता, कैसे नाम करते जरा बताओ, और मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा के दे दिया गया होता, तो अगर इसका नाम करने के लिए कोई आपसे कहता तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करते, 1 2 3 4 5, तो इधर से किधर से नेमिंग करते, इधर से या इधर से, ऑफकोर्स इधर से करते, किधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम कैसे होता, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दे देते। सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो 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 है, इसका मतलब, और यहाँ मिथाइल है तो पहले क्लोरो का नाम होगा, और क्लोरो कितने हैं, 3 है, यानी ट्राई क्लोरो बोल सकते हैं, 2 3 4, इसका मतलब देखो इधर 2 3 4 ट्राई क्लोरो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा, और यहाँ पे 3 पे मिथाइल, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। और 5 कार्बन के लिए क्या बोला जाएगा बताओ, पेंट, और N लगा देंगे तो पेंटेन बन जाएगा, इसका मतलब 2 3 4 ट्राई क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इजी नेम, वेरी इजी टू राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते थे हम लोग। तो इसका मतलब कभी भी हमारे पास अगर हैलोजेंस के नाम दिए गए हों, लिखने के लिए कहा गया हो, और वो एक से ज़्यादा हो जाएं, तो हमें उनके नाम इस तरीके से लिखने आने चाहिए। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, पक्का। तो इसका मतलब पॉलीहैलोजेंस कंपाउंड का अगर नाम किया जाए तो हम उसका नाम कर सकते हैं, डिफरेंट हैलोजेंस भी आ जाए तो उसका नाम हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब इसी में एक बात समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीहेली कंपाउंड तो समझ में आ गया हमें, लेकिन अब यहाँ पे कंपाउंड का नाम क्या करना है, देखो नॉमेनक्लेचर की बात तो करनी है। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन रिंग कंटेन हैलोजेंस, हैलोजन कंपाउंड ऐसे कर सकते हैं, हैलोजन कंपाउंड कह सकते हैं जो हैलोजेंस कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट होंगी, जरा देखो, इसके भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो सिंपल नेम है जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन आ जाती है, तो वो कहानी तो हो गई, पॉलीहेलो कंपाउंड की स्टोरी हो गई। एंड द लास्ट वन जिसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, जरा बोर्ड पे देखना, जिसमें बेंजीन रिंग आ जाते हैं, तो कहानी क्या बनेगी जरा बोर्ड पे देख लीजिए। पहला कभी ऐसा केस आएगा जब बेंजीन रिंग ना डायरेक्टली हैलोजन को कंटेन करेगी, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड होंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, बेंजीन रिंग तो होगी पर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन नहीं होंगे, वहाँ कोई कार्बन एटम बेंजीन से जुड़ा होगा और हैलोजन उस कार्बन एटम से जुड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा बोर्ड पे देख लो। ये कहानी होगी डायरेक्टली हैलोजन कंटेनिंग, ये कहानी होगी इनडायरेक्टली हैलोजन कंटेनिंग सिस्टमों की, यानी देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम्स जिसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, जरा देखो इधर, अगर मान लो यहाँ पे हैलोजन एटम दिया गया है, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, क्लोरीन, अगर हैलोजन एटम दिया गया है यहाँ पे ब्रोमीन, और अगर हैलोजन एटम यहीं पे दिया गया है मान लो आयोडीन, एक हैलोजन एटम बना के दिया गया है। तो जब इसका नाम लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, इसका नाम बोर्ड पे देख लेना। अगर एक ही क्लोरीन है तो इसका नाम क्या होगा, इधर देखो, इस पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, बेंजीन बोलते हैं कि नहीं बोलते बताओ। बेंजीन इनका एक तरीके से समझ लो एक वर्ड रूट भी है और एक प्राइमरी सफिक्स भी है, ये दोनों को मिला करके बेंजीन बना देंगे। और एक वन केवल क्लोरीन लगा हुआ है, कोई पोजीशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिख दो यहाँ पे क्लोरो बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस मत देना, डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ अटैच कर लेना क्लोरो बेंजीन। वैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ ब्रोमीन है और ये बेंजीन की रिंग है तो नाम क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन,
इसका मतलब अगर डायरेक्टली कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स हमारे सामने होंगे तो उसके नेमिंग करने के लिए नॉर्मली आप आयोडो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो लगा करके बेंजीन उसके लास्ट मुंह में मतलब वर्ड रूट और सफिक्स को मिला करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी मैं बात अभी करूंगा, पहले इसी में डिस्कस कर लेता हूं। वी हैव अ टू टाइप ऑफ सिस्टम इन विच बेंजीन रिंग प्रेजेंट, फर्स्ट डायरेक्टली प्रेजेंट एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्टली प्रेजेंट। समझ गए? तो इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो मान लीजिए इसमें केवल आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो मैंने लगा दिया है, लेकिन कभी कभी सिस्टम कैसे आएंगे ना जिसमें हो सकता है, जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे हो सकता है ब्रोमीन भी लगा हुआ हो और मिथाइल भी लगा हुआ हो। क्यों भाई? कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, ब्रांच कर दिया, जिस तरीके से वहाँ ब्रांचिंग करते थे हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन लगा, क्लोरीन लगा हुआ हो और मिथाइल लगा हुआ हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन लगा हुआ हो और मिथाइल लगा हुआ हो, तो इसके नाम कैसे करेंगे? तो ज़रा बोर्ड पे देखिए, मिटा दूँ इसको, मिटा देता हूँ। तो जब हमारे पास डायरेक्टली हैलोजन कंटेनिंग सिस्टम लगे हुए हैं तो देखो नाम में आगे बेंजीन तो लगाना ही पड़ेगा, बेंजीन तो लिखना ही पड़ेगा, बस अभी दो का नाम करना पड़ेगा, तो वही बात हो गई। चलो देखो, जैसे वहाँ पे हम लोग साइक्लोहेक्सेन का जब नाम लिखते थे तो वही चीज़ करते थे ना बेटा, कोई डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे मान लो ब्रोमीन और मिथाइल था तो हम इसको साइक्लोहेक्सेन लिख दिया करते थे ना, और फिर इसमें नंबरिंग करके 1 2 इस तरीके से नाम दे दिया करते थे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जो मैंने डिस्कस किया था। सिमिलरली क्या करेंगे हम, यहाँ भी वही काम करेंगे, और वो क्या होगा देखो, यहाँ भी हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि दो ग्रुप आ गया है तो नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तब ऐसे केस में Br और मिथाइल में किसका नाम पहले नंबर में अल्फाबेटिकल कौन पहले आने वाला है? ब्रोमीन। तो इसलिए इसका नाम 1 दे देना, इसका नाम 2 दे देना, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6। तो नाम के अब क्या हो जाएगा बताओ? 1 ब्रोमो, देखना बोर्ड पे, 2 मिथाइल, क्यों? और इसको बेंजीन का नाम दे देने का। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी देखो, अगर ये 1 है क्योंकि क्लोरीन पहले आने वाला है, 3 4 5 6, नाम क्या होगा बताओ? 1 क्लोरो, 3 मिथाइल बेंजीन, कोई लफड़ाइच नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 ब्रोमो, क्या बोलते हैं इसको? 1 ब्रोमो, 4 मिथाइल, क्या बोलेंगे? बेंजीन। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई सब 2 आ गए ग्रुप तो दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। सिमिलरली अगर आपसे कोई बात यहाँ पे ये करे कि दोनों तरफ क्लोरीन आ जाए, मान लो एक साथ आपके पास यहाँ भी क्लोरीन हो और यहाँ भी क्लोरीन हो, जैसे अगर मान लीजिए अगर कहा जाए तो क्लोरीन यहाँ भी आ जाए, क्लोरीन यहाँ भी आ जाए, और अगर मान लीजिए आपके पास 2 हैलोजन हो, क्लोरीन यहाँ भी हो और क्लोरीन यहाँ भी हो, कोई लफड़ा नहीं है। देखो ये पॉलीहेलो कंपाउंड्स की तरह हो गए ना, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 डाई क्लोरो, क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन। समझ गए? अरे आसान है ना यार। 1 2 जैसे अभी हम लोगों ने डाइक्लोरो इथेन लिखा था, वैसे डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5 और ये 6, क्या होगा बताओ? 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ बताओ 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 4 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा? बेंजीन बोल देंगे इसको। कोई दिक्कत है कि आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं है। तो आसानी से आप इसके नेमिंग को सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बेंजीन कंटेनिंग रिंग्स में हमें डायरेक्टली हैलोजन एटम को अटैच करने के बाद हम लास्ट में बेंजीन का नाम दे देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी होता क्या है इसमें ज़रा देखना, हो सकता है कभी कभी आपके दोनों हैलोजन डिफरेंट हो, तो क्या हो गया? 2 हैलोजन डिफरेंट हो तो क्या हो गया? कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया है और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है, कोई बोलता है सर यहाँ पे आयोडीन लगा दिया है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया है, क्लोरीन लगा दिया है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपको दे दिया गया है ब्रोमीन और यहाँ पे दे दिया गया है क्लोरीन, तो क्या करना है बताओ? तो आप क्या करोगे? जब नंबरिंग करोगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना, यहाँ बी से स्टार्ट हो, यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है, किसको देंगे इसको नाम? 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा नाम? 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो,
बेंजीन। क्या मेरी बात आप समझ पाए हो? पक्का समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली बेटा अगर यहाँ और यहाँ बात की जाए तो बताओ क्या होने वाला है? आयोडो और क्लोरो। क्या है ये? आई से स्टार्ट है और ये सी से स्टार्ट है। किसको नाम देंगे? ऑफ कोर्स दिस वन। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब अगर मैं नाम के लिए जाऊं तो इसका नाम क्या होगा? बताओ इधर 1 क्लोरो होगा, 2 आयोडो होगा और बेंजीन इसका नाम दिया जाएगा। क्या हमारी बात आप समझ पाए हो? पक्का समझ गए ना? यहाँ बताओ अगर इन दोनों की केस की बात की जाए तो भी बता दो, इन तीनों केस की बात की जाए तो यहाँ नंबर 1 दे, यहाँ नंबर 1 दे, ऑफकोर्स ये नंबर 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 व्हाट इज द नेम? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। तो इसका मतलब आसानी से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड किसी का भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी क्या थी बच्चा लोग कि डायरेक्टली अगर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, डायरेक्टली हैलोजन एटम बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूट है, तब हम इसका नाम दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं ना इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इनको समझ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इनडायरेक्टली वो अटैच्ड हो, मतलब क्या? यहाँ CH2, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे आपको दिया गया है बेंजीन, तो क्या डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है बेंजीन के साथ? नहीं ना। तब ऐसे केस में क्या माना जाएगा? इधर देखो बोर्ड पे ढंग से। अब ये एक तरीके से ना ग्रुप की तरह काउंट होगा। जब ये डायरेक्टली हैलोजन से अटैच नहीं होता है तब इसको डायरेक्टली एक ग्रुप का नाम दे देते हैं और इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? देखो इधर, जैसे CH3 ग्रुप को क्या बोला जाता था? ब्रांच में जब आता था तो मिथाइल बोलते थे ना इसको, बोर्ड पे देखो मिथाइल। वैसे अगर बेंजीन है तो इसका नाम क्या होगा? फिनाइल। क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल ग्रुप। पक्का? तो इसका मतलब इसको हम फिनाइल ग्रुप का नाम देंगे। अब बेंजीन इसको नहीं बोलेंगे, फिनाइल ग्रुप का नाम दे देंगे। और फिनाइल को देखना याद रखना बच्चा लोग, पीएच से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। मिथाइल को बेटा Me से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी तुम्हें Me भी लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज अ मिथाइल, दैट इज अ CH3 ग्रुप। वैसे ही अगर बेंजीन, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो CH2Cl और ऐसे लिख सकता हूँ PH, क्योंकि इसका नाम दे दिया जाए तो पीएच ग्रुप, इसको फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। विच हैव व्हाट? अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह बोलूंगा तो क्या होगा? देखो इधर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, तो इसको पूरा C6H5 ग्रुप का भी नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा दैट इज द फिनाइल ग्रुप। और इसके नाम में क्या लिखा जाएगा? देखो इधर, अगर यहाँ देखा जाए तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसी को माना जाता है। एक ही कार्बन है और 1 कार्बन पे क्लोरीन भी लगा है, फिनाइल भी लगा है, तो इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं पता है? देखो इधर 1 क्लोरो, तो देखो इसका नाम क्या से स्टार्ट होगा? P से। इसका नाम किससे स्टार्ट होगा? C से। तो क्लोरीन और फिनाइल, तो नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। देखो इधर 1 क्लोरो 1 फिनाइल। और एक कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? मीथ, दैट इज अ मीथेन। पक्का समझ गए? तो मान लीजिए अगर मेरे पास इस तरीके का सिस्टम होता CH, यहाँ Cl, यहाँ CH3 और यहाँ पे क्या दिया गया होता? बेंजीन की रिंग। तो नाम कैसे करते हैं इसको जरा बताओ? नंबरिंग के दर्ज करते, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये C और ये Cl, P पर दोनों 2 पे ही आ रहे हैं, तो 1 2 एंड 3। तो बताओ नाम कैसे लिखा जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन एटमों का है? 3 का है, तो ऑफकोर्स प्रोपेन तो लिखना ही पड़ेगा, पर इन दोनों का नाम कैसे देंगे? क्लोरो और फिनाइल का 2 पे क्लोरो है, लिख दो, और 2 पे ही क्या लगा हुआ है? फिनाइल। और 3 कार्बनों का क्या लगा हुआ है? प्रोप, दैट इज अ प्रोपेन। क्या मेरी बात आप समझ पाए? पक्का समझ पाए ना? यस, वी हैव 2 क्लोरो 2 फिनाइल प्रोपेन। और अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख देता बेटा, यहाँ क्लोरीन लगा के यहाँ फिनाइल लगा देता तो क्या होता? जरा बताओ। CH3 CH2 नाम करने जाते तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, तो नाम अगर लिखते तो क्या नाम होता? जरा बताओ। इसको अगर लिखा जाता तो बोलते आप क्या? देखो इधर 1 क्लोरो, क्या नाम होता बेटा? 1 क्लोरो 2 फिनाइल, 1 क्लोरो 2 फिनाइल, और नाम के आगे लगा देते प्रोपेन। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो इसका मतलब कभी भी हमारे पास बेंजीन का रिंग अगर एज अ ब्रांचिंग के रूप में आता है ना, तो उसके नाम के आगे जब हम लिखते हैं तो फिनाइल ग्रुप का नाम लगा देते हैं। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास कभी भी इस टाइप के सिस्टम दिए गए हो तो आप आसानी से उनके नेमिंग लिख सकते हो। पक्का समझ गए? तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे जब हम इसी में हम डिस्कस कर लेंगे क्या
कॉमन नेम के बारे में, जो हमारा सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है आईपीसी एक नॉमेनक्लेचर का। तो आज की वीडियो अभी तक के लिए इतना ही, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं। और अगर बच्चा आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ करो यार, शेयर करो, दूसरे बच्चे को भी पढ़ने का मौका दो। तो प्लीज़ आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर करिए वीडियोज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।